ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवः भद्रं पश्येमं शिबिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विशेन देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा झोलियां भर रहे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले रंग राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा साथी सारे जगे तो न जागा बिलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा कर्म उत्तम से नरतन जो पाया आलसी हो के हीरा गमाया करके उल्टे मते करके अपने छते विष में पागा साथी सारे जगे तो न जागा बिलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा धर्म वेदों को देखा न भाला बेला अमृत
गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जग तो न जागा। बिलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जग तो न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। देख अब तक न तूने विचारा। सिर से ऋषियों कर्ण ना उतारा। हंस का रूप था गंधला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। सीख सदगुरु के अब पहचान ले तो। सीख सदगुरु की अब मान ले तो। सच्चिदानंद पहचान ले तो। शब्द सोहम का भज दे अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। एक मिनट लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान की वाणी। भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते एतद्वेति तम प्राहु चित्रज्ञाय तद्विदा। भगवान का कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते।
भगवान का हे अर्जुन ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। ये तद्या व्यक्ति जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। लोग कहते आत्मा भीतर कैसे है, हम कैसे जाने भीतर आत्मा क्या है। आत्मा स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान वेदों का महावाक्य प्रज्ञानम, जो प्रकष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान। ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान स्वरूप, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट। आत्मा स्वरूप ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान कैसा, वो सत्य भी है और कैसा अनंत भी है। ज्ञान तो कहते भीतर आत्मा है, कैसे जाने क्या ऐसी आत्मा, उसकी पहचान क्या, उसका स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान भगवान ने कहा ये शरीर क्षेत्र है, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इसको, इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, इस स्थूल सूक्ष्म कारण देह को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो आत्मा है। एक बार फिर पूछेंगे, ये शरीर में कोई दर्द कष्ट हुआ किसने जाना? हमने। इंद्रियां काम ठीक की, गड़बड़ी की, किसने जाना? हमने। मन अशांत हुआ, किसने जाना? बुद्धि में समझ आए ना आए, किसने जाना? चित्त कहीं पकड़ गया, किसने जाना? अपने ख्याल कभी होता कभी नहीं होता, किसने जाना? हमने। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। और जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। जो जानने वाला मिल जाए, भीतर मिले, भीतर बाहर मिले, बाहर दूर मिले, पास मिले, जो जानता हो उसे तुम आत्मा स्वीकार करो। तो जानने वाला तुम्हारे सिवाय है कोई? बोलो तो तुम आत्मा हो कि नहीं? देह इंद्रियां तक नहीं, जो इसको जानने वाला, ये तद या व्यक्ति तम क्षेत्रज्ञम। अष्टावक्र महाराज राज जनक को समझाते हैं, एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीत सोखा सुखी भव। एको विशुद्ध बोध हम इति निश्चय बनहिना प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीत सोखा सुखी भव। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। इत निश्चय बनहिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। और फिर क्या करें? प्रज्वाल अज्ञान गहनम, घने अज्ञान रूपी अंधकार को जला दे। प्रज्वाल अज्ञान गहनम, घने अज्ञान रूपी अंधकार को जला दे। विगत शोका सुखी भव, शोक से रहित हो तो अभी सुखी हो जाओ। तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो तो क्या बोलोगे? हैं? हाँ, एक बार बोलो, अहम एका विशुद्ध बोधा। बोलो, हाँ, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। ये देह नहीं, इंद्रिया नहीं, मन बुद्धि नहीं। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं श्रेष्ठ चेतन हूं। और कैसे शुद्ध चेतन कैसे बने थे? श्रेष्ठ चेतन कैसे बने? कहते बाय नेचर। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस बाय नेचर, मैं शुद्ध चेतन हूं बाय नेचर, स्वभाव से, स्वरूप से। हमें बनाया नहीं गया, हमें शुद्ध बनाया नहीं गया, मैं हूं ही शुद्ध।
ऐसी ज्ञान रूपी एक बार आग लग जाए, सारा अज्ञान जल के भस्म हो जाए, तो तुम जानने वाले बस एक सिद्धांत लेकर बैठ जाओ, जो जानने में हटा, जो जो दिखे सकल विनाशी, जो देखे सो है अविनाशी, जो दिखाई पड़े सब विनाशी, नेति नेति कई वेद पुकारा, नायति नायति नायति। दो तरीका है वेदों, एक विधायक है, एक नकारात्मक, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। एक तरीका है पॉजिटिव कहें, अफर्मेटिव कहें, एक नेगेटिव। 4 वेद हैं और चारों वेदों में लगभग 1 लाख मंत्र, तो 80,000 तो कर्म कांड क्यों निकल गए। हम कर्म कैसे करें? सकाम भाव से करोगे तो कामना की पूर्ति होगी, निष्काम भाव से कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान होगी। कर्म कैसे किया जाए? 16,000 मंत्र कर्म कांड, ओ 80,000, और 16,000 मंत्र उपासना कांड के, ध्यान से लेकर व्रत सब उपासना में आ जाता। उपासना, उपवास, उपनिषद, उपासना परमात्मा के समीप पहुंचाती है, लेकिन मिलाती नहीं। समीप पहुंचे, मिले नहीं। और 4,000 मंत्र केवल ज्ञान कांड के हैं। 1 लाख मंत्र केवल 4,000। जो 4,000 मंत्र हैं वो परमात्मा वर्णन करते हैं, लेकिन निषेधात्मक रूप से, निगेटिव रूप में, नकारात्मक रूप में। कैसे? परमात्मा शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं। ये संसार दिखाई पड़ता है परमात्मा। सूर्य चांद तारे ये भी नहीं, पेड़ पौधे पहाड़ ये भी नहीं, पति पत्नी बेटा बेटी ये भी नहीं, मकान दुकान सामान हाथी घोड़ा ये भी नहीं, ये शरीर दिखाए ये भी नहीं, इंद्रियां इसमें है ये भी नहीं, मन ये भी नहीं, बुद्धि ये भी नहीं। जो जो दिखाई पड़ता है ये नहीं है, निषेधात्मक, निगेटिव रूप, ये नहीं है। तो वेदों में नेति नेति कई वेद, नायति नायति नायति, 4,000 मंत्र में परमात्मा निषेध मुख से वर्णन किया गया। कैसा ये नहीं बताया, ऐसा नहीं है। और विधायक, विधायक केवल 4 वाक्य हैं जिनको महावाक्य कहा जाता है। ये परमात्मा का विधि मुख से वर्णन करते हैं। ये परमात्मा की अफर्मेटिव है, पॉजिटिव 4 वाक्य जिनको महावाक्य कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ये 4 महावाक्य जो परमात्मा का विधि मुख से वर्णन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म कहां? अयम आत्मा, ये आत्म तत्व ही ब्रह्म है। सर्वगम वेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्म तत्व ब्रह्म है। फिर का प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकष्ट ज्ञान है, इंद्रिय नहीं ज्ञान, वृत्ति ज्ञान है, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान, ज्ञान ब्रह्म। और चौथा है तत्वमसि। पहले इतनी लंबी कथाएं और नहीं लगते थे, संत जन ऋषि जन जंगल में रहते थे और जिज्ञासु जन जाते थे कि भाई परमात्मा क्या है, क्या परमात्मा है, कहाँ है, कैसे है, क्या है, कैसे मिलेगा, क्या है। उन्होंने सीधा बोल दिया तत्वमसि। तत्वमसि में 3 पद है, तत्, त्वम और असि। तत् माने वो परमात्मा जो सत है, चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निर्भर है, असंग है, जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओतप्रोत है, जो सत्य है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है। तत्, जिसकी तू तलाश कर रहा, खोज रहा, पाना चाहता है, तत्। और त्वम माने तू, और असि माने है, जिसकी तलाश कर रहा वो कौन है? तत्व, वही तू है, तत्वमसि। एक बार ने 9 बार आया, तत्वमसि सेत के तो, तत्वमसि सेत के तो, तत्वमसि। वही तू है जिसकी तलाश कर रहा, तो वही है। तुम्हें लगता हम कैसे हो सकते हैं?
कच्छा तुझे नहीं लगता तो तेरे भीतर चल भाई, अगर इतने नहीं पकड़ पाता तेरे भीतर से, बाहर तो दौड़ बंद हो कम से। हम बाहर भक्त मिले भगवान, सुबह सो गई शाम क्यों नहीं मिले कन्हैया, बीतीरा तमाम क्यों नहीं मिले कन्हैया, बहुत जगह भटके, दौड़े भटके, सब में गए, हरिद्वार गए, वृंदावन गए, सेतुबंध रामेश्वर गए, उत्तर काशी गए, और सब जगह दौड़े, मिला तो है। तो का अगर ये नहीं मानता तेरे अंदर से, जिसका फोन बच जाएगा जब्त कर लिया जाएगा, दोबारा मिलेगा नहीं, या तो अपना साइलेंट रखो या बंद रखो। 1 घंटा सत्संग सुनो, बिल्कुल मुर्दा होकर बैठो, जिंदा रहो नहीं, छोड़ दो घर बार 1 घंटा के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो उस परमात्मा को हमें मिले, कैसे मिलेगा? इतने बड़े बड़े संत लोग बचे, इतने बड़े संत, वो हटा दे, चौकी हटा दो वहां से, हटा दे पीछे, चौकी हटा दे वहां से, उधर उसको उठा के धर दे, दिमाग नहीं काम करता है, और हिलती रहूंगी बैठी बैठी, उधर उठा, एक काम के लिए 10 घंटा लगाओ, एक तो लेटा हो, फिर चारा पिघल पादा डालो उसमें डालो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की। तो कहते भगवान मिलाते नहीं, इतने बड़े बड़े संत, इतने ज्ञानी संत, मिलाते क्यों नहीं? एक बार एक आम का पेड़ था, आम का पेड़ था, और बढ़िया उसमें पके लगे थे आम, पीले पीले लाल लाल पके पके, तो फल फूल, बड़ा आम सुंदर लग रहा था पेड़, सजा धजा, खुशबू खूब। तो वहां पर एक आम की गुठली पड़ी थी, उस गुठली ने देखा पेड़ को, बड़ी खुश हुई, उसने कहा भाई ये आम का पेड़ है, कितना सुंदर है, तो मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ। उसके मन में आए मैं भी पेड़ बन जाऊं, कितना बढ़िया सजा धजा है, पीले पीले लाल लाल आम लगे, हरे हरे पत्ते हैं, कोपल हैं, बड़ा सुंदर, बड़ा खुशबू, बड़ा सौंदर्यशाली। गुठली पेड़ से बोली कि मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ। तो पेड़ ने कहा बन जाओ, तुम्हें कोई मना करता? गुठली कहती कैसे बने? कैसी जैसे हम बने तैसे तुम बन जाओ। तो गुठली कहती कैसे तुम बने, कैसे हम बने? कहते जमीन दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ तो बनोगी। गुठली कहते तो बड़ा कठिन काम है, जमीन दबना, सड़ना, गड़ना, फटना, मिटना, कोई सरल तरीका बताओ। कि सरल तरीका कोई नहीं, दबना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, फटना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। गुठली जमीन दबती है पहले, फिर नमी पाके फूलती है, गर्मी पाके फटती है, उसी में से जड़ निकलती नीचे जाती, उसी में से टहनी निकलती ऊपर आकाश में आती। दबना पड़ेगा, सड़ना, फटना, गलना पड़ेगा। गुठली तो रोने लगी, इतने भारी पेड़ तुम्हें जरा दया नहीं आती? एक कहां गड़ने, फटने, सड़ने, मिटने वाली बात बता रहे हो? तो पेड़ कहता मैं क्या दया करूं? अरे भाई एक आधी डाली हमें दे दो, हम भी लगा के पेड़ बन जाए। ज्यादा रोना पीटना शुरू किया, पेड़ भाई दया आ गई। दया ना करे तो संत कसाई, दया करे तो नरक जाए, ना दया कर तो कसाई, और दया कर तो नरक जाने की तैयारी हो जाए। उसने टहनी दे दी। अब गुठली बड़ी खुश थी कि मेरे टहनी है, मेरे पत्ते हैं, मेरे फूल हैं, मेरे फल हैं, बड़ी खुश। मैं तो पेड़ बन गई, पेड़ बन गई। 2 दिन लगी, धूप लगी, हवा लगी, सूख गई, फिर रोने लगी है मैं तो पेड़ बनी नहीं, मैं तो बीजे रहेंगी, गुठली रह गई। इसी तरह से लोग कहते मिले भगवान, मिला दिए। इतने बड़े बड़े महात्मा नहीं मिलाते भगवान, तो कई मिलाने वाले हैं।
वो मिला देते हैं, ध्यान में बैठो, दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट, कोई चांदना, कोई प्रकाश, कोई डिवाइन लाइट, दिव्य ज्योति देख लिए, जय रे भगवान। कई लोग भगवान दर्शन कराते हैं, भगवान मिलाते हैं, बस मिल गए, घर में आए, फिर छूट गए, फिर रोनो धोनो शुरू, चले गए भगवान। एक बार मेरे पास फिरोजाबाद में माता आई, ध्यान का था कार्यक्रम, सत्संग तो सुना नहीं, खाली आई पूछने के महाराज, और मेरे पहले चप्पल धर के आओ साइड में, इनको कैसे समझाया जाए, स्टैंड रख के आओ पहले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहने लगी पहले भगवान दर्शन होते थे, अब नहीं हो रहे हैं, कुछ कृपा करो। हमने कैसे होते थे? कहते पहले ध्यान में आ जाते, दिव्य ज्योति आ जाती, प्रकाश आ जाता, बड़े मस्ती। बता दिया इस संप्रदाय है, 4 भाई 4 भगवान। तो हमने कि तुम्हारे दर्शन भगवान वाली बात मैं एक दिन में करवा सकता हूं, दूसरे दिन जरूरत नहीं, लेकिन रहने वाले नहीं, ना तुम्हारे गुरु रूप पाए ना हम लोग पाएंगे कि वो दृश्य है, चाहे नींद में दिखाई पड़े, चाहे ध्यान में दिखाई पड़े, चाहे जागते दिखाई पड़े, जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा तुमसे भिन्न होगा, वो सत्य नहीं हो सकता। तुमसे भिन्न चाहे भगवान ही क्यों न दिखाई पड़े, चाहे देवी देवता, कुछ भी तुमसे भिन्न होगा, वो सब असत होगा। तो इसी तरह तुम कहते मिले भगवान, मिला दिए भगवान, लोग मिला देते, फिर बाद में चले गए भगवान, अब बिना भगवान फिर मिले भगवान, फिर मिले भगवान, मिला दिए गए भगवान, फिर चले गए। जैसे गुठली को लग गया कि मैं पेड़ बन गई, बाद में फिर जब टहने पत्ते फूल दूसरे के थे मुरझाए गए, तब कहते मैं बीजे रह गए, फिर रोने लगी मैं तो बीजे रह गई। तो पेड़ कहता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तुझे वृक्ष बनना है तो मिटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे बीज से वृक्ष होता है, तैसे जीव से ब्रह्म होता है। बीज से वृक्ष कब होता है? जब बीज अपने को मिटाने को तैयार हो। जीव ब्रह्म कब होता है? जो अपने को मिटाने को तैयार हो। अच्छा, गुठली ये कहे ऐसा करो, वृक्ष मुझे पहले बना दो, मिटेंगे बाद में। कहीं मिट गए ना वृक्ष बने तो चौपट मामला गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग यही शर्त रखते, पहले भगवान मिल जाएं तो हम संसार छोड़ देंगे। एक बार एक आदमी तैरना सीखने गया, एक आदमी तैरा था नदी में, एक किनारे खड़ा, किनारे वाला कहता मुझे तैरना सीखना है, तो पानी वाला कहता आ जाओ तैरना सिखा देता। किनारे वाला कहता देखो रिस्क वाला काम नहीं कर सकता, हम तैरना जानते नहीं, हम पानी उतरे डूब जाएंगे। कहता देखो जब तक हम तैरना नहीं सीख जाएंगे तब तक पानी में कदम नहीं रखें, खतरा है। और अंदर वाला पानी वाला कहता कि महाशय जब तक तुम उतरोगे नहीं तब तक सिखाया कैसे जा। अब तर्क दोनों की है, एक कहता बिना सीखे मैं उतरूंगे नहीं, एक कहता उतरोगे नहीं तो सीखो कैसे। अब तर्क सही वाली कौन से? अच्छा बताओ, बिना उतरे सीख सकता है? उतरने पड़ेगा, भले कम जल में उतरे, ऊपर सिखाया नहीं जा सकता। इस तरह बिना त्यागे बात नहीं बनती। गुठली का जब पहले मिला दे, वृक्ष बना दे, तब मिट जाएंगे। हाँ, और वृक्ष से मिलाया जा सकता है, लेकिन खुद वृक्ष बनना चाहे तो मिटना ही पड़ेगा। तुम कहते भगवान पहले मिल जाए बाद में अपने आम को मिटा देंगे, तो जब मिल जाएंगे तुम बाद में मिटा दोगे अपने आम को। जो मिल जाएंगे वो सच्चे नहीं होंगे, ऐसे होंगे जो मिला दिए जाते। जैसे सोने की अंगूठी और कहे कि मुझे कुंडल बनना है, सोने की अंगूठी, सुनार से कहे मुझे कुंडल बनना है, सुनार कहता बना दे। कैसे बनाओगे? भाई तुम्हें तोड़ते हैं और गलाते हैं, गला के बना दे कुंडल। कहना ऐसा ना कुंडल बने तो ऐसा करो कि तुम पहले बना दो, फिर हमें गलाना बाद में। तो पहले गलना है कि पहले बनना है? पहले गलना पड़ेगा। प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है।
या जाति पाति का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर भूख तमाशा जो देखे वो आए हमारे महफिल में। यहाँ दुख पहले सुख पीछे, मान भी अपमान भी। पहले मिटना पड़ता तब बनना होगा, बिना मिटे सुनार कहता है तुम्हें हम अंगूठी से मिला सकते हैं, जेल अंगूठी चेहरे, लेकिन तुम्हें बनना है तो मिटना ही पड़ेगा। इसी तरह से तुम्हें यदि ब्रह्म होना है तो तुम्हें मिटना पड़ेगा। बिना मिटे बात बनती नहीं। मिटा दे, मिटने के मैं मिटता है तो ही ब्रह्म होता है। अब कई लोग कहें लो भगवान मिलने से फायदा है, हम ही चले गए, भगवान मिलने से लाभ क्या होगा? हमें भगवान मिले, हम ही गए, तो भगवान मिलने से लाभ क्या, भगवान होने से लाभ क्या? अब जरा गहराई से विचार करें, क्या मिटता है, क्या बचता है? गुठली मिट गई, वृक्ष हो गई। बीज मिट गया, वृक्ष हो गया। तो गुठली मिट गई कि गुठली ही वृक्ष हो गई? क्या हुआ? गुठली ही वृक्ष हुई, मिट क्या गई? तुम कहते हम मिट जाएंगे तो ब्रह्म होने से लाभ क्या? तुम ही ब्रह्म हो जाओगे, जीव ही ब्रह्म हो जाएगा। जीव हो ब्रह्म बना परा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उस परम सत्य को मैं केवल आदेश लोक द्वारा कह सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। क्या बोले? आदेश लोक द्वारा, आदेश लोक द्वारा कह सकते हैं जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही। आज शंकराचार्य ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उन्होंने आधा श्लोक कौन से बोला? श्लोक आर्धेन प्रवक्षा में इदुत्तम ग्रंथ कोट भी। आज श्लोक खाली घोषणा की, इस श्लोक आर्धेन प्रवक्षा में इदुत्तम ग्रंथ कोट भी। मैं आधे श्लोक द्वारा उस परम सत्य कहता हूं जिसको करोड़ों ग्रंथों में कहा गया। फिर क्या बताया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म सत्य ही, जगत मिथ्या मन है नहीं प्रतीत होगा। जीव ब्रह्म से भिन्न पूरा पूरा ब्रह्म है। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्बु के विपने यथा ना गर्जन महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, लोमड़ी खों करती रहती हैं, चिड़ियां चौं करती रहती हैं, लेकिन सिंह प्रवेश करता है जिसमें जंगल में, ना गर्जंती महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। उसके सामने सियार घिग्गी बंध जाती है, लोमड़ी दुब छुपा के बिल में घुस जाते। सारे ग्रंथ सारे सिद्धांत चिल्लाते रहते हुआ सियार कैसे? परमात्मा विषय में तो वेदांत सिंह गर्जना होती, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि, गर्जना होती है। तो सारे ग्रंथ सब दुम छिपा के भाग जाते। तो मिट गया कौन? अहम मिट गया, अहम मिट गया, मैं मिट गया, मैं तो ब्रह्म हो गया। गुठली मिट गई तो वृक्ष हो गई, गुठली ही वृक्ष हो गई। गुठली की शक्ति थी, वृक्ष रूप में आ गई, मिट क्या गई? उसकी उपाधि मिट गई। जीव ब्रह्म मिटा क्या? उपाधि मिटी, अस्तित्व नहीं मिटता, उपाधि मिट गई, जीव ही ब्रह्म हो गया। अब एक और मजेदार बताऊं बात, मिटता वही जो मिटने वाला है कि सत्य मिट जाएगा। और मिटने वाला मिट जाए कि बढ़िया है कि रखाए रहो। चिंता वाकई कीजिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी होने नहीं होने हो सो चिंता उसकी करो जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो। जो अनहोनी होती है कभी होती नहीं, और होनी होती वही होती। लोग कहते अनहोनी घटना घट गई। तुमने अनहोनी घटना देखी कभी घटते? उन्हें जवान मर गया, बच्चा मर गया, फलाना हो गया। अनहोनी घटना नहीं, होनी ही थी। अनहोनी घटना किसे बोलेंगे? किसी का शरीर अमर हो जाए, किसी की आत्मा मर जाए तो कहेंगे अनहोनी घटना। होनी थी,
और जो मिटने वाला मिट गया, वो मिटेगा आज नहीं कल मिटेगा। हम जितने लोग पकड़े बैठे हैं, हम पूछेंगे 100 साल पहले इसमें से कोई बंदा एक भी था? बोलो। 100 साल बाद कोई मिलेगा यहाँ? कुटिया तो रहेगी, सत्संगी रहेंगे, कथा चलेगी, लेकिन ये नहीं होंगे, सब बदल जाएंगे। चौसरी बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, सब उठ जाते। तब मिट गया कौन जो मिटने वाला था। हेरत हेरत हे सखी रहे हो कबीर हिराए, अब बुंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए। देखते देखते कबीरदास कहते मैं स्वयं खो गया हूं। कैसे? इसे बुंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए। एक बूंद था, वो सागर से मिलने जा रहा था। उसने सागर की महिमा सुनी, सागर बड़ा विशाल है, अनंत है, व्यापक है, तो सागर के लिए चल पड़ा। उसे पता चला सागर करीब आ, बड़ा खुश हो गया। जैसे हरिद्वार जाते हो ना, और आगे बढ़ते गए, सहारनपुर निकल गए, फिर रुड़की निकल गए, फिर करीब आने लगता, पहाड़ नजर आने लगते, ठंडा ठंडी हवा लगता, हाँ आने वाला है। ऐसे कुटली कुश्ती, अब सागर मिलूंगा, सागर से मिलेंगे, सागर से मिलेंगे। करीब पहुंची, देखा, बड़ी खुश हुई। मैं बूंदी सागर, मैं सागर से मिलती हूँ, ये पेड़ है पौधे पहाड़ सागर से मिलती हूँ, सागर से मिलती हूँ। और जैसे बूंद गिरी सागर में, तो गिरने के बाद में अब कहेगी मैं मिल गई हूं। बोलो, सागर में मिलने के बाद में ये कह सकती मैं मिल गई हूं? फिर क्या हो गया? बूंद सागर ही हो गई, बूंद मिट गई, सागर हो गई। अब कोई ये बूंद कह रहे मैं तो मिटने वाला काम है, बूंद हम तो मिटे जाएंगे, तो सागर होने से क्या लाभ? अब जरा विचार करेंगे। बूंद बूंद मिट गई तो बूंद का अस्तित्व मिट गया। बूंद का अस्तित्व क्या है? बोलो। जल, जिससे पैदा हुई, जिसकी सत्ता खड़ी है, जिसमें ले हो जाती, जिसके बिना होती नहीं, जल। तो बूंद पना मिट गया, अलगाव पना मिट गया, उपाधि पना मिट गया। लेकिन बूंद में जो पानी था वो पपी को तो नहीं मिट गया, वो कोई जाने वाला नहीं। इसी तरह से यहाँ अलगाव पना चला गया, शरीर पना, इंद्रिया, मन, बुद्धि, मैं का ख्याल चला गया। लेकिन इसमें अस्तित्व जो चेतन है वो मिटने वाला नहीं, वो कहीं जाने वाला नहीं। तो एक बार में मिट जाए तो फिर परमात्मा के पाने में दिन लगे। तो हम बता रहे थे एतद्या वेति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो आत्मा है। इस देह इंद्रिय अंतःकरण की जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो इस शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कौन जानता है? बोलो, हिम्मत से बोलो थोड़ा। हाँ, हम जानते हैं। अच्छा, तुम अपने मन की जानते हो कि सबके मन की? अपने मन की जानते हो, ये आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। आप कहते हैं फर्क? हाँ, फर्क है। आत्मज्ञान योग दर्शन सांग दर्शन कराते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्षमता केवल वेदांत में है। तो सबके मन की जानने वाला बना दूं? बोलो, अब चाहो तो बना दे भाई, ना चाहो तो ना बना। अच्छा, बना ही देता हूं, कोई बात नहीं। देखो अभी बनाता हूं। तो भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहो क्षेत्रज्ञ तद्विदा। का ये शरीर क्षेत्र है और इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है। फिर अगला मंत्र क्या बोले? भगवान कहते क्षेत्रज्ञ में चापे माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र योर ज्ञानम एतद ज्ञानम मतम। फिर बोले भारत। भारत माने जो विशाल हो, जो व्यापक हो। और दूसरा भा माने ज्ञान, रत माने जो ज्ञान में रत हो। अब भगवान है विशाल वाली बात करते, व्यापक वाली बात। तो भगवान ने कहा सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र अभिमाम विधि। जितने क्षेत्र हैं उसमें क्षेत्र तुम मुझको ही जान। क्षेत्र योर ज्ञानम एतद ज्ञानम मतम। क्षेत्र ज्ञान वही वास्तव ज्ञान है। जितने शरीर हैं और जितने जानने वाले, बहुत नहीं, जानने वाला मैं एक ही हूं। जानने वाला एक ही तत्व सब में, दूसरा नहीं। जानने वाले बहुत नहीं, जानने वाला एक ही। एक बार एक संत थे,
और तो वहां पर एक सज्जन आ गए। सज्जन सुनाते कि संत ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, सर्वज्ञ है, सर्ववेद है, ब्रह्मविद है। तो सज्जन बोले कि महाराज आप ब्रह्म ज्ञानी हो। कहते हैं कोई कसर तुम्हें लग रही क्या ब्रह्म ज्ञानी होने में, तुम्हें कोई शंका है? तो कहने लगे ब्रह्म ज्ञानी सर्वज्ञ होता। कहते हाँ। सर्वविद होता। कहते हाँ। ब्रह्मविद होता। कहते हाँ। तो ब्रह्म ज्ञानी सर्वज्ञ होता है, सर्वविद होता है, सबकी जानने वाला होता, सब में जानने वाला होता। कहते हाँ वो तो है। तो कहले तुम ब्रह्म ज्ञानी हो तो बताओ मेरे मन में क्या है, मेरे मन की बात बताओ, जो हम विचार करें तो तुम्हें जाने ब्रह्म ज्ञानी। अब तुम्हें यहाँ कुछ बातें ऐसी बताना चाहते हैं जिससे लोगों को भ्रांति होती है। तुम्हारे मन की बात बताना एक तो सिद्धि वाला बता सकता, और हमने प्रैक्टिकल किया है। हमारे संत, उनका शरीर नहीं रहा है, मध्य प्रदेश में एक छतरपुर जिला में लौड़ी स्थान है, उसमें रहते, वो सिद्धि वाले तुम्हारे मन की बात बता देते। हम गए एक बार खाली टेस्ट करने के लिए, हमें महाराज मन की बात बताते। कहते हाँ। और वो ब्लैक बोर्ड रखते थे, सुनते कम थे थोड़ा, तो हम मन में सोचते जाए, वो लिखते जाए। हमने सोची राम सदा सेवक रुचि राखी। कहते महाराज दोबारा फिर से सोचा, मैं कम समझ में आए, दोबारा सोचा और लिख के भी दे दिया, ये रहा तुम्हारी छुपाई। कहते कोई चीज छिपा के आओ। तो हम चले गए, बड़ी दूर कोई खंडर मकान पड़े। मेरे पास एक रूमाल था, किसी ने दिया था, रंग बिरंगा, हमारे काम का था नहीं। हमने चलो इसी भी प्रयोग करते, उसको लेकर और दीवार में एक गड्ढा खोद के दीवार में हटा के उसके भीतर ठोंक के बिल्कुल पैक करके आए। हमने बताया महाराज क्या है? कहते रुमाल है, इतना बड़ा है, ऐसी लाल पीली धारे सब बता दिया। तो एक सिद्धि होती है, एक सिद्ध होता है। सिद्धियां अड़िमा गरिमा महिमा लगिमा अलग थी। सिद्ध माने जो पूर्णता की बात होती है। तो ये बताना नहीं, सबके मन की जानते हो। कहते हाँ कि बताओ मेरे मन में क्या। अब जरा ध्यान देना। तो ब्रह्मवेता बोले कि ये बताओ तुम पूछ किससे रहे हो? अगर हमारे शरीर से पूछ रहे हो, शरीर तो ब्रह्म है नहीं, है तो बेचारा कुछ नहीं जानता। जैसे तुम्हारा सुनते तो हमारा शरीर सबके एक जैसे होते। सो जाने पर चाहे इतना ब्रह्म ज्ञानी शरीर क्या करता, ये तो ब्रह्म है नहीं, इसलिए इससे पूछने से तो कोई बात बनेगी नहीं। अगर मेरी इंद्रियों से पूछते हो तो इंद्रियां अपने विषय जानती, फालतू नहीं जानती। सबकी इंद्रियां एक जैसी। आंख देखती रूप को, सुन नहीं सकती, कान सुनते देख नहीं सकते। इंद्रियां अपने विषय जानती, वो भी एक सीमा है। किताब है, आप यहां पढ़ लो, यहां पढ़ लो, और वहां रख दें तो पढ़ पाओगे? अच्छा ऐसे रख दें आपके पास तो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इंद्रियां अपने विषय जानती, ये भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, इसलिए इनसे अगर पूछ रहे, ये भी नहीं जानती। और मेरे मन से पूछते हो तो मेरा मन मेरी इंद्रियों जानता, फालतू नहीं जानता। मेरी बुद्धि से पूछते हो तो ये मेरी बुद्धि इन मन को जानती है, सबके मन की नहीं जानती। मेरी बुद्धि से पूछोगे तो ये बुद्धि से मन की बात जाने, वो बुद्धि से मन की बात जाने। और ब्रह्मवेता बोले अगर मुझसे पूछ रहे हो कि ब्रह्म बहुत बताओ मेरे मन में क्या, तो ब्रह्मवेता बोले महाशय जी बताओ ब्रह्म हम हैं तो कहाँ हैं? ब्रह्म कहाँ होता? ऊपर की, नीचे की, भीतर की, बाहर की, दूर पास कहाँ होता ब्रह्म? वो तो सर्वज्ञ है। ब्रह्म तो व्यापक है। मेरी ब्रह्मता से बात पूछ रहा, मैं तो ब्रह्म हूं। पूछो ब्रह्म हो तो बताओ। मैं ब्रह्म हूं तो मैं जान रहा हूं, सब में जान रहा हूं। हर में हर को देखकर हस्ती को भूल जा। मैं ब्रह्म हूं तो सर्वत्र हूं। और जो तेरा मन है वहां पर हूं कि नहीं हूं? कहते वहीं से पूछ ले, यहां मेहनत क्यों कर रहा? सर्वधी साक्षी भूत। गुरु महिमा पढ़ते क्या बोलते हो? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम
एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम। गुरु कौन से होते हैं? ब्रह्मानंदम, ब्रह्म के आनंद मस्त रहने वाले, परम सुखदम, परम आनंद में, केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु कौन होते हैं? ज्ञान मूर्ति होते, ध्यान देख मूर्ति नहीं होते। द्वंद्वातीतम, द्वंद्वों से परे, गगन सदृशम, आकाश समान व्यापक, एकम नित्यम विमलम अचलम, एक है, नित्य है, विमल है, अचल, सर्वधि साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। गुरु अपनी बुद्धि के साक्षी होते हैं, सबकी बुद्धि के साक्षी। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं जानने वाला हूं और तेरे मन की भी जानता हूं, लेकिन यहां स्नेह होकर जहां मन है तेरा वहीं जानू, मैं ब्रह्म हूं ना, तो मैं सब में जान रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जानने वाला हूं, लेकिन यहां होकर मैं सब में होकर सबकी जान रहा हूं। जैसे बल्ब है, एक बल्ब जल रहा है, शेपल जल रही है, एक रोशनी हो रही है, तब पूछेंगे जो लाइट जल रही, बल्ब जल रहा है, तो इसका निज स्वरूप क्या है? लाइट का निज स्वरूप क्या है? सब गुड़ गोबर कर दिया। जो लाइट जल रही है, लाइट कहें, रोशनी कहें, बल्ब, इसका निज स्वरूप क्या है? किससे पैदा हुई? ये भी नहीं मालूम है? अब बिजली नहीं जानती हो, बिजली नहीं कह सकती, बिजली से चल रही है, पानी पहुंच गया और वहां कोयला तक पहुंची जाकर, अरे बल्ब जल रहे हैं, बिजली से जल रहे हैं ना। इस निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप उसे बोलते हैं जिसके सत्ता से जल रही है और जिसके बिना चली जाएगी, लाइट कट जाएगी या ठप हो जाएगी। अब इस रोशनी को इसके निज स्वरूप पता लगाओ तो ये क्या कहेगी? मैं बिजली हूं। ये रोशनी अपने निज स्वरूप बिजली पने को जानकर, और बिजली जाना तो बिजली हो गई, जाना तुम्हें हो जाए, अपने बिजली पने को जानकर, और ये रोशनी बोले, अब याद रखना, ये रोशनी बोल रही, लेकिन रोशनी ने बिजली होकर बोल रही, अथवा बिजली रोशनी में उतर के बोले, आरोहण अवरोहण, परमात्मा उतर के बोलता है, जीव चढ़कर बोलता है। रोशनी चढ़कर अपने स्वरूप बिजली पने को जाने, फिर कहती पूरे करनाल मेरा प्रकाश है। या बिजली ही कि बिजली अपनी जवान नहीं, वो बल्ब से बोलती है कि सब जगह मेरा प्रकाश है। इसी तरह से परमात्मा उतर के बोलता है। भगवान राम, भगवान उतर के बोले, भगवान बोले तो क्या बोले? सब सर्वस्व चाहम हर्षण विष्टु, सबके हृदय में निवास करने वाला मैं, और जीव चढ़कर ब्रह्म होकर तो बोलता मैं सब जगह प्रकाशने वाला हूं। तो ब्रह्म बेटा कहता मैं जानने वाला हूं, लेकिन सब में होकर सबकी जान। यहां क्या कर रहा? यहां तो इशारे दे है, इंद्रियां, मन बुद्धि, इससे के पीछे क्यों पड़ा? मेरी ब्रह्मता को दे, मैं ब्रह्म हूं, मैं जानने वाला हूं, तो कहां सब में होकर सबकी जानना? तो तुम जानने वाले हो, लेकिन इसको पकड़े मत बैठो। एक सीमा पकड़े बैठ जाते हो देर तक, इस जानने वाले तुम हो। तो भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापमाम विधि, सब क्षेत्र इस भारत, जितने क्षेत्र हैं उनमें जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। जानने वाला कोई दूसरा नहीं, जान मैं रहा हूं, लेकिन सब में होकर सबकी जानना हूं। यहां पकड़ मत बैठ जाओ, एक जगह आप सीमित होकर बैठ जाते। लहरी ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है, कहते तीनों मूर्ख है। लहर कहती मुझे पानी से मिलना है, कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है, कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है। तब पूछेंगे उस कपड़े में सूत, कितना सूत है, कितना कपड़ा है? वहां पर 90% सूत, 10% कपड़ा है कि 1% भी नहीं कपड़ा? हाँ, कपड़ा है नहीं, सूत है, सूत, ताना वाना जोड़ दिया, सूत है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा, जबकि कपड़ा सूत से भिन्न है ही नहीं। जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब ए हुई हो।
तू ही सोना तू ही सुनार, और तू ही लोहा तू ही लोहार, तू ही कपड़ा तू ही सूत, और तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब एं ही यूं। दिल की धड़कन तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है, साधन का फल तू ही है, निर्बल का बल तू ही है, तू ही तू बस तू ही तू, बाकी तो सब एहूं यूं। वहां पर कपड़ा सूत ढूंढ रहा, जबकि सूत भिन्न कपड़ा कुछ है ही नहीं, और लहर जल को ढूंढ रही है, जल से भिन्न लहर नहीं। जी ब्रह्म ढूंढ रहा, जबकि ब्रह्म से अलग हुआ नहीं। एक दिन लहर को ज्यादा जोश आ गया, उसने कहा आज तो बिना मिले मानूंगी नहीं, आज मुझे मिलना है पानी से, आज कितनी मेहनत करनी पड़े, आज बिना मिले नहीं मानूंगी। और उसने लंबी उछाल भरी, थोड़ी ऊंची उछाल भर के बड़ी ताकत, इधर से भागे उधर से भागे, आज पानी से मिलना। अच्छा लहर कितनी भागे कितनी दौड़े पानी से मिल जाए? लहर भागने दौड़ने से मिलेगी कि शांत होने से? हाँ, इसी तरह से तुम्हारा मन भाग रहो दौड़ रहो, मिले मिले, जितने भाग दौड़ कर उतनी मन और अशांत होता। मेरा मन शांत नहीं शांत नहीं। लहर जल को ढूंढ रही है, कहते मुझे पानी से मिलना है। हम कहेंगे पानी से मिला देते, एक काम वो करे दूसरा काम हम करते हैं। कहता मुझे पानी से मिलना है, हम कहेंगे लहर से कि पानी से अलग तुम हो जाओ, मिला हम देते हैं। आप लहर को पानी से अलग कर सकते हो? तुम मिलाए क्या? तुम कहते हो मुझे ब्रह्म से मिला दो, मुझे आत्मा से मिला दो, मुझे आत्मा से मिलना है। तो हमने कहा भी खोखा घूम रहे हो क्या? आत्मा कहीं बेच खाई, उधार दे दी, गिरवी रख दी, कि सो गई है कि मिट गई, कहां गई आत्मा? आप कहते मुझे आत्मा से मिलाओ, हम कहेंगे जरा आप आत्मा से अलग होकर दिखाओगे। आप आत्मा से अलग हो सकते हो? जैसे लहर जल से अलग नहीं हो सकती है, ऐसे ही आप आत्मा से अलग हो ही नहीं सकते। आत्मा से होने का अलग उपाय नहीं कुछ। हाँ, तुम आत्मा से अलग मान सकते हो कि हम आत्मा से अलग है, तो मानने कुछ भी मान लो। मानने के लिए आप कुछ भी मान ले, कोई मना तो करता नहीं। एक बार 2 आदमी जा रहे थे और दिल्ली चांदनी चौक मार्केट से निकले। फूटी कौड़ी दोनों में एक के पास नहीं थी, लेकिन थे बड़े गप्पी टाइप। एक कहता है अरे यार मेरा मन ऐसा करता है कि ये चांदनी चौक मार्केट पूरी खरीद लूं। पैसा एक नहीं जेब, मेरा मन करता पूरी खरीद लूं। अब दूसरा बोला ये तो बात सही है, तुम खरीद सकते हो, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, लेकिन फिलहाल मेरा भी बेचने के विचार नहीं है, जैसे उनकी पापा ही मार्केट हो। तो आप मान सकते हो, अलग हो नहीं सकते हो। लहर जल से अलग नहीं हो सकती, मान लिया, अलग हो नहीं सकती। देखो लहर पैदा हुई काहे से? पानी से, और बह रही तो अब मिटेगी तो। इसी तरह तुम्हारा मैंपना जो खड़ा हुआ चेतन आत्मा, अभी देखो, अभी कल की जरूरत नहीं। तुम्हारा अंदर मैंपने ख्याल उठा कि नहीं उठा, इसमें है कि नहीं है? कहां उठा है? चेतन आत्मा में। अच्छा बिना लहर के, बिना पानी की लहर हो सकती है क्या? बिना आत्मा तुम्हारे में हो सकता क्या? नगर सौदा भी देखो, अभी तुम्हारा मैंपना जो ख्याल उठा है, अभी पीछे चेतन मौजूद है। बिना चेतन के मैं का ख्याल उठ सकता है क्या? अभी और खड़ा है तब तक चेतन की सत्ता में, और जब मिटेगा, नींद में जाए तो समाधि में जाए तो कहीं जाए, मूर्छा आ जाए तो कहां जाएगा? चेतन में। ये मैंपना तुम्हारा चेतन आत्मा से पैदा हुआ, अभी खड़ा हुआ, मिट जाता है, चेतन में जाता है। लहर जल से पैदा हुई, जल में बहती है और जल में मिट जाती है, फिर कहती मुझे पानी नहीं मिला, मुझे आत्मा नहीं मिली। एक बार लहर शांत हो जाए तो बताओ मिलने में कितनी देर लगे? तो मिली मिला। एक निस्तरंग सागर था, हवा चली तो हवा के धक्का लगने से लहरें बन गई, लहरें 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 लहरें। इस तरह एक चेतन सागर था, ओत प्रोध अगाध असीम आनंद भरा था चेतन सागर।
चेतन सागर एक था, और ये बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगने से मैं रूपी लहर खड़ी होगी। ध्यान देना, ध्यान नहीं दोगे तो निकल जाएगा, गणित वाला हिसाब है। एक चेतन सागर ओतप्रोत था, अब बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगा तो मैं रूपी लहर खड़ी हो गई। पानी में लहर कहाँ होती है? जहां जहां हवा चलती, बाद बाकी निस्तरंग है। इसी चेतन सागर में जहां जहां तुम्हारी बुद्धि मिलती है, तहां तहां मैं खड़ा हो जाता। एक यहाँ पर मैं बुद्धि है, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं। मान लो 50 लोग बैठे हों, 50 बुद्धियां आए, कितने मैं हो गए? 50। और चेतन कितने? एक सागर में जो जगह हवा लगी, लहरें 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 लहरें, कितनी लहरें बन जाएं तो सागर कितने? सागर एक है, एक है चेतन सागर में। तमाम मैं देखो, हवा लगने से जहां जहां हवा तहां तहां लहर, और जैसी हवा तैसी लहर, और जब तक हवा तब तक लहर, जब हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। इसी तरह से जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, और जितनी बुद्धि उतने मैं, और जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जब बुद्धि नहीं तो कोई मैं नहीं। एक चेतन सागर है। ऐसे चेतन सागर का बोध होते ही सारा शोक मोट जाता। जैसा फिर करेंगे भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, बिना बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नाही, नावाने मयाचारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नहीं, वहाँ घर अगम अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा।
बिन बाजे जहां बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे, कहन सुनन से न्यारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।